विधायक गोमती साय ने महिला आरक्षण बिल को लेकर विपक्ष पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन द्वारा इस बिल का विरोध करना देश की महिलाओं के साथ अन्याय है। उनका आरोप है कि कांग्रेस ने हमेशा महिला सशक्तिकरण की बात की, लेकिन जब 33% आरक्षण देने का मौका आया तो उसका समर्थन नहीं किया। आप लोगों के द्वारा जो है जब तक सभी महिला होने लगेंगे कोई काम नहीं कर पाएगा, ये महिला लोग चलाएंगे, ये बहुत तमाम तरह की बात इतिहास आप सबसे आग्रह। विधायक साय ने कहा कि केंद्र सरकार का ये उद्देश्य महिलाओं को राजनीतिक रूप से मजबूत बनाना है ताकि संसद और विधानसभा में उनकी भागीदारी बढ़ सके और वे निर्णय प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा सके। उन्होंने यह भी कहा कि यदि यह बिल पास होता तो महिलाओं को सीधे तौर पर इसका लाभ मिलता, लेकिन विपक्ष के रुख के कारण यह संभव नहीं हो पाया। जब जानकारी तभी सवेरा ये समझ के चलिए। इस मुद्दे को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखने को मिल रही है। वहीं राजनीतिक माहौल में आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। अब देखना होगा कि आने वाले समय में इस मुद्दे पर क्या सहमति बनती है और महिलाओं को आरक्षण का लाभ कब तक मिल पाता है। जिला एमसीबी से राजेश उपाध्याय की रिपोर्ट। देखिए, ये प्रेस वार्ता कॉन्फ्रेंस जो है जिला स्तरीय प्रेस वार्ता है और निश्चित है जिस तरह से महिलाओं को कुचलने का काम विपक्ष के लोगों ने जो किया है, नारी शक्ति बंधन अधिनियम 2023 को आज 131वां संशोधन विधेयक जब लागू करने का विषय आया तो ये महिला विरोधी साफ झलक गया कि महिला लोगों का किस तरह से विरोध कर रहे हैं विपक्ष के इंडिया अलायंस, ये साबित कर दिए। और जो है आज इस तरह का महिला लोगों को आधी देश की आधा आबादी को कुचलने का जो काम किया है, उनका अधिकार को छीनने का काम किया है। इसके लिए पूरे देश के महिलाएं, आधा आबादी उसका जवाब विपक्ष के इंडिया अलायंस से मांग रहा है कि भाई आप जवाब दो। ये तो कब का हो जाना चाहिए था, लेकिन मोदी जी के नेतृत्व में, मोदी जी की अगुवाई में इस बिल पास हो रहा था और 33% आरक्षण के तहत लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी, विधानसभा में भी उनका हक मिलता, प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता। ये विधेयक अगर संशोधन पास हो जाता तो, लेकिन इन्होंने पास होने नहीं दिया है। अभी भी पास नहीं हुआ है, तो पास करने के लिए भाजपा क्या रणनीति बनाएगी? देखिए, रणनीति ये तो आपको पहले आने वाला समय में जवाब मिल जाएगा। मैं इतनी आप लोगों को कह सकती हूँ कि यहीं तक मतलब भाजपा भी नहीं रुकेगी और देश की महिलाएं भी नहीं रुकेगी। मैं तो बोल रही हूँ कि आज हम लोग प्रेस मीडिया के द्वारा आ रहे हैं, लेकिन आने वाला समय में आधा आबादी महिलाएं रोड पे उतरेगी अपना अधिकार मांगने के लिए और कांग्रेस इंडिया अलायंस को जवाब देना पड़ेगा कि आधा आबादी को इन्होंने उनका अधिकार छीनने का काम क्यों किया। इसमें 3 तिहाई बहुमत चाहिए था, इसलिए पास नहीं हो पाया। नहीं तो सरकार का बहुमत है, अगर 1-2 वोट से जीतने का होता तो ये पास हो जाता, लेकिन इस विधेयक के लिए, इस संशोधन विधेयक के लिए 3 तिहाई बहुमत चाहिए था। इसीलिए विपक्ष के साथियों का ज़रूरत था। अगर ये लोग साथ दे देते तो विधेयक पास हो जाता। देखिए, ये तो समय बताएगा, रिजल्ट में आप लोग देख ही लीजिएगा। बाकी भारतीय जनता पार्टी का सरकार पश्चिम बंगाल में बन रही है, ये आप लोगों को मैं कह सकती हूँ। 23 में जो है 33% आरक्षण मिला है, लेकिन ये अभी 131वां संशोधन विधेयक में महिला लोगों को जो है 33% आरक्षण का लाभ 2029 में मिलता। ये लोग इनका कहना अलग और कथन करनी अलग है। ये लोग कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। अगर उस टाइम भी अगर साथ में थे तो अभी भी साथ में होने में क्या दिक्कत था? कोई दिक्कत नहीं था। बिल्कुल, मैं सरगुजा विकास प्राधिकरण की उपाध्यक्ष हूँ और हमारे सीएम साहब उसके अध्यक्ष हैं और निश्चित है इस क्षेत्र की जो विषय है, मैं प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनने के बाद मेरा ये दूसरी बार आना हुआ है और निश्चित है हमारे आदरणीय अध्यक्ष जी को मैं बताऊंगी कि भाई चिरमिरी में अमुक समस्याएं हैं, उसको समाधान करने की आप लोग पहल करें, ऐसा मैंने उनको जाकर के बोलूँगी और निश्चित है इस क्षेत्र का समस्या है उसको समाधान करने का प्रयास करेंगे।